हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फेयरली, क्वाइट, रादर और प्रेटी इन चार शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये चारों ही जो शब्द होते हैं ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं। मतलब इन शब्दों का प्रयोग हम डिग्री के बारे में बताने के लिए करते हैं। अब किसकी डिग्री? एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री। तो इन चारों ही शब्दों का प्रयोग हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री के बारे में बताने के लिए करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कभी भी किसी भी शब्द का प्रयोग ऐसे ही कर दें, मतलब हमें फेयरली यूज करना है और हम क्वाइट का यूज कर दें, रादर का यूज कर दें, प्रेटी का यूज कर दें, ऐसा नहीं है। हम सही समय पर सही शब्द का ही प्रयोग करना सीखेंगे। कब हमें फेयरली का यूज करना चाहिए, अर्थात जब हम फेयरली का यूज करेंगे तो इससे क्या अर्थ निकलेगा, क्वाइट का यूज करेंगे तो इससे क्या अर्थ निकलेगा, रादर का यूज करेंगे या इसी प्रकार से प्रेटी का यूज करेंगे तो इनसे क्या अर्थ निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इन चारों शब्दों का अर्थ समझते हैं। तो अगर हम फेयरली की बात करें, फेयरली, तो इससे जो है वो ज़्यादा हाई डिग्री का बोध नहीं होता है। ठीक है, फेयरली से ज़्यादा हाई डिग्री का बोध नहीं होता है। अब जितनी डिग्री का बोध फेयरली कराता है उससे अधिक डिग्री का बोध क्वाइट कराता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर फेयरली जिस डिग्री के बारे में बताता है उस डिग्री में इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब डिग्री इंक्रीज हो जाती है अगर हम क्वाइट यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रादर यूज करते हैं तो ये रादर जो है ये क्वाइट से ज़्यादा डिग्री का बोध कराता है। ठीक है, और प्रेटी का प्रयोग हम रादर की तरह करते हैं, लेकिन जब हम प्रेटी का यूज़ करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो हम आगे देखेंगे। तो बस अभी तो फ़िलहाल आपको ये जानना है कि अगर हम फेयरली का यूज़ करते हैं, पहले तो ये एडवर्ब्स होती है ये जानना है, और ये डिग्री के बारे में बताते हैं। किसकी डिग्री? एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री। हालांकि इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग हम नाउन के साथ भी करते हैं, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये चारों शब्द जो हैं वो डिग्री को एक्सप्रेस करने वाली एडवर्ब्स होती है, और फेयरली से बहुत कम जो है, मतलब ज़्यादा हाई डिग्री का बोध नहीं कराता है फेयरली। अब जितनी डिग्री का बोध कराता है फेयरली उससे अधिक डिग्री का बोध कराता है क्वाइट। मतलब यहाँ पर डिग्री इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर रादर में ये डिग्री और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ द मूवी, मैंने ये 3 सेंटेंस लिखे यहाँ पे। पहला सेंटेंस है द मूवी इज फेयरली इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, द मूवी इज रादर इंटरेस्टिंग। रादर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स अब आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो वर्ड है ये मूवी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मूवी जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो जो शब्द किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये इस मूवी जो कि नाउन है इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एडजेक्टिव है ये इंटरेस्ट जो वर्ब होती है, इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना है। अब अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना शब्द अगर एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्ट जो पार्टिसिपल्स होती है वो एडजेक्टिव का ही काम करती है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये मैंने जो शब्द लिखे फेयरली, क्वाइट और रादर, ये तीनों शब्द इस इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, इस इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव की डिग्री बता रहे हैं। अब कितना इंटरेस्टिंग है ये बता रहे हैं, हम ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगर आप फेयरली लिखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम फेयरली इंटरेस्टिंग लिखेंगे तो फेयरली जो है ज़्यादा हाई डिग्री का बोध नहीं कराता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम ऐसे मान सकते हैं, द मूवी इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग।
ठीक है, द मूवी इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर हम यहाँ फेयरली की जगह क्वाइट का यूज कर दें तो इससे जो है डिग्री इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो क्वाइट है ये फेयरली से ज़्यादा डिग्री का बोध कराता है। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे सेंटेंस को ऐसे समझ सकते हैं, द मूवी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं, द मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब अगर हमसे कोई कहे कि भाई ये मूवी कैसी है, तो अगर हम कहें कि भाई द मूवी इज़ फेयरली इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग तो है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। अगर हम कहते हैं द मूवी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब हमने सामने वाले से कह रहे हैं कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई और आपको भी देखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे सेंटेंस पे आते हैं हम। तीसरा सेंटेंस कह रहा है द मूवी इज़ रादर इंटरेस्टिंग। तो रादर से क्या होता है कि ये जो रादर है ये क्वाइट से भी ज़्यादा जो है हाई डिग्री को एक्सप्रेस करता है, और यहाँ पर एक सरप्राइज़ की सेंस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और इसका अर्थ लगभग ये होता है जैसे मोर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पर फिर एक सरप्राइज़ की भावना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो तीसरे सेंटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, द मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, या मोर इंटरेस्टिंग देन आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था भाई उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। मतलब यहाँ पर मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो इस तरह से हम इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो फेयरली होता है ये ज़्यादा हाई डिग्री का बोध नहीं कराता है, क्वाइट यूज़ करेंगे तो ये फेयरली से ज़्यादा डिग्री का बोध कराएगा, और रादर यूज़ करेंगे तो ये तो एक सरप्राइज़ की मतलब उस पर सीमा पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ रादर से एक जो है क्वाइट से भी ज़्यादा हाई डिग्री का बोध यहाँ पे होता है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चारों शब्द हैं फेयरली, क्वाइट, रादर और प्रेटी, ये एडवर्ब्स होते हैं, और हमें एडवर्ब्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एडवर्ब्स कौन से शब्द होते हैं। तो देखिए, एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, या किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। तो कोई भी ऐसा शब्द जो हमें इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर फेयरली, क्वाइट, रादर, प्रेटी इन शब्दों का प्रयोग हम एडवर्ब की तरह कर रहे हैं तो ये वर्ब के बारे में भी बताएंगे, एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे और एडवर्ब के बारे में भी बताएंगे। मतलब इनको मॉडिफाई करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों में सभी शब्द ऐसे नहीं हैं जो ये तीन रोल प्ले करेंगे। मतलब इनमें जो एडवर्ब है, मतलब ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बारे में बताने के लिए हम सिर्फ क्वाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जहाँ तक फेयरली का सवाल है तो फेयरली सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि फेयरली जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मतलब हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है क्वाइट की। तो देखिए, क्वाइट को हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द क्वेश्चन इज क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। तो यहाँ पर ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। यहीं दोनों एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वाइट के बाद एडजेक्टिव है तो, और यहाँ पर क्वाइट के बाद एडवर्ब है। ठीक है, तो क्वाइट का प्रयोग हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं, और फेयरली का प्रयोग भी इसी प्रकार से हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। लेकिन जो क्वाइट है इसका प्रयोग हम वर्ब और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई क्वाइट एन्जॉयड माई सेल्फ
एट योर पार्टी, एट योर पार्टी। अब यहाँ पर देखिए हमने एन्जॉय वर्ब से पहले क्वाइट का यूज किया है, तो इस तरह से हम क्वाइट का प्रयोग जो है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द रूम वाज क्वाइट ए मैस। अब यहाँ पर क्वाइट के बाद नाउन फ्रेज है, तो इस तरह से हम क्वाइट का प्रयोग नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम क्वाइट के बाद हम कोई नाउन यूज करते हैं, ठीक है, हमने क्वाइट लिखा और क्वाइट के बाद यहाँ पे नाउन यूज किया, तो अगर इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो हमें ये देखना होता है कि ये जो एडजेक्टिव है ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। नॉन ग्रेडेबल, तो अगर ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो हम इस एडजेक्टिव से पहले ए या एन का यूज करते हैं। कहने का मतलब है हमारा स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले क्वाइट, फिर ए या एन, उसके बाद ये एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। अगर ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है ये मान लीजिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव नहीं है बल्कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो ये जो ए या एन है इसको हम क्वाइट से पहले यूज करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, इट वॉज ए क्वाइट परफेक्ट प्लान। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने क्वाइट यूज किया, क्वाइट के बाद ये देखिए नाउन है और इस नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्वाइट के बाद नाउन यूज करें और इस नाउन से पहले ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वाइट, उसके बाद ये इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्वाइट लिखा मैंने, क्वाइट के बाद ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है और ये मैंने क्वाइट लिखा। अब यहाँ पे देखिए इस नाउन से पहले परफेक्ट लिखा हुआ है ये। अब ये परफेक्ट जो है ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो फिर क्या करेंगे हम, ये जो यहाँ पे क्वाइट के बाद हम ये यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया था, इस आर्टिकल को हम क्वाइट से पहले लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हम सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में हम इस आर्टिकल को इस केस में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कहीं पे क्वाइट यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप कोई कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, माई ब्रदर इज क्वाइट taller देन यू। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने क्वाइट के बाद कंपैरेटिव डिग्री लिख दी है टॉल की, तो ये सेंटेंस हो गया यहाँ पे गलत। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्वाइट जो है इसकी जगह मैं या तो रादर लिख सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं रादर लिख सकता हूँ, या मैं मच लिख सकता हूँ, या मैं ए बिट लिख सकता हूँ। मुझे इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा, लेकिन मैं क्वाइट के बाद कंपैरेटिव यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स हैं जिनको मैं क्वाइट के बाद फ्रीक्वेंटली यूज कर सकता हूँ। वो शब्द हैं बेटर, सिमिलर और डिफरेंट। इनको मैं क्वाइट के बाद यूज कर सकता हूँ। जब हम इन शब्दों के साथ क्वाइट का प्रयोग करते हैं तो क्वाइट मीन्स होता है
कंप्लीटली। जैसे अगर मैं कहता हूँ क्वाइट बेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। ठीक है, कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। अगर मैं कहता हूँ क्वाइट डिफरेंट, अगर मैं कहता हूँ क्वाइट डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से हालांकि हम क्वाइट के बाद कोई कंपैरेटिव नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, बेटर, सिमिलर, डिफरेंट, इनको हम क्वाइट के बाद यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कई बार हम नॉट क्वाइट यूज करते हैं। नॉट क्वाइट, जब हम नॉट क्वाइट का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, या नॉट एग्जैक्टली भी कह सकते हैं हम, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो हम एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं, उसके बाद एडवर्ब के साथ भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम वर्ब्स के साथ भी नॉट क्वाइट का प्रयोग कर सकते हैं, और नाउन के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि क्वाइट से पहले अगर आप नोट यूज करते हैं तो ये बन जाता है नॉट क्वाइट, और नॉट क्वाइट का मीनिंग होता है नॉट कंप्लीटली या नॉट एग्जैक्टली। और नॉट क्वाइट को आप एडजेक्टिव से पहले भी यूज कर सकते हैं, और एडवर्ब के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब के साथ और नाउन के साथ भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई एम नॉट क्वाइट रेडी, क्वाइट रेडी। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, सी डिड नॉट रन क्वाइट फास्ट, क्वाइट फास्ट। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई डोंट क्वाइट एग्री। और फोर्थ एग्जाम्पल लिखा मैंने, दिस इज नॉट क्वाइट द वॉच आई वॉन्टेड। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्वाइट लिखा, उससे पहले नोट लिखा, तो नोट क्वाइट यूज किया मैंने एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, रेडी जो है क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैंने क्वाइट यूज किया, और क्वाइट से पहले मैंने नोट लिखा, ये नोट क्वाइट हो गया। और यहाँ पे देखिए फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव था, यहाँ पर ये एडवर्ब है। उसके बाद यहाँ पर क्वाइट लिख रखा है, क्वाइट से पहले नोट है, डोंट है, तो डोंट में ये नोट आ गया, तो नोट क्वाइट हो गया। और उसके बाद देखिए एग्री, एग्री यहाँ पे क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है नोट क्वाइट, यहाँ पे लिख रखा है, इसके बाद देखिए द वॉच नाउन है, तो यहाँ पर नोट क्वाइट नाउन के साथ लिखा है। तो इस तरह से आप नोट क्वाइट को एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब के साथ, और वर्ब और नाउन के साथ भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप कहीं पे क्वाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्वाइट के बाद एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव, तो ये देखना है कि ये एडजेक्टिव कैसा है। अगर ये एडजेक्टिव ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव है ये, तो क्वाइट का मीनिंग होगा फेयरली या रादर। ठीक है, तो क्वाइट का मीनिंग क्या होगा, फेयरली या रादर। अगर ये एडजेक्टिव नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल है ये, तो फिर क्वाइट का मीनिंग क्या होगा वहाँ पे, कंप्लीटली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स से हमें ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने एग्जांपल्स लिखे। फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, इट इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने, इट इज़ क्वाइट
इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। थर्ड एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई एम क्वाइट टायर्ड। और फोर्थ एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स लिखे मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वाइट लिखा है, क्वाइट के बाद गुड एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ग्रेडेबल है ये। तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या हो गया, फेयरली। ठीक है, फेयरली मतलब इट इज़ क्वाइट गुड, इट मीन्स इट इज़ फेयरली गुड। यहाँ पे देखिए क्वाइट के बाद इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल। तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली, कंप्लीटली। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, इसका मतलब है इट इज़ कंप्लीटली इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, आई एम क्वाइट टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्वाइट है, क्वाइट के बाद टायर्ड है, टायर्ड एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। अब अगर ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले हम क्वाइट लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, फेयरली या रादर। तो इसका मतलब आई एम रादर टायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर कोई एडजेक्टिव ग्रेडेबल है और वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव अगर किसी अच्छी क्वालिटी का बोध कराता है तो उस वहाँ क्वाइट का मतलब होगा फेयरली। और अगर अच्छी क्वालिटी का बोध नहीं कराता है, ठीक है, वो अनफेवरेबल क्वालिटी है, तो फिर वहाँ पे हम क्वाइट है इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, रादर। ठीक है, जैसे थकना जो है ये एक फेवरेबल जो है क्वालिटी नहीं होती है, एक अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, ये एक बुरी क्वालिटी का बोध कराने वाला शब्द है टायर्ड। तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या हो गया, क्वाइट का मीनिंग हो गया यहाँ पे हो गया रादर। अब यहाँ पे अच्छा होना एक अच्छी क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या होगा, फेयरली। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड है ये एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल। अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो क्वाइट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्वाइट के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं और वो एडजेक्टिव अगर ग्रेडेबल है तो क्वाइट का मीनिंग होगा फेयरली या रादर। अगर वो एडजेक्टिव अच्छी क्वालिटी का बोध कराने वाला है तो क्वाइट का मतलब होगा फेयरली। और अगर वो अच्छी क्वालिटी का बोध नहीं करा रहा है, बुरी क्वालिटी का बोध करा रहा है, तो फिर वहाँ पे क्वाइट का मतलब होगा रादर। और अगर क्वाइट के बाद कोई एडजेक्टिव और वो एडजेक्टिव नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो वहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली। उसके बाद बात करते हैं हम रादर की। अब देखिए रादर के बारे में हमने पढ़ा था कि रादर एक ऐसी एडवर्ब होती है जो एक ऐसी डिग्री का मतलब इतनी डिग्री का बोध कराती है, इतनी ज़्यादा डिग्री का बोध कराती है जिस पर हमें भरोसा नहीं होता है, जिसकी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखा था हमने, द मूवी इज रादर इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब है द मूवी इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन आई एक्सपेक्टेड। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है ये। ठीक है, मतलब ये लिमिट को क्रॉस करा देता है। ये जिस डिग्री का बोध कराता है वो जो डिग्री है वो इतनी ज़्यादा होती है, वो इतनी हाई होती है कि हमें उस पर भरोसा नहीं होता है। और यहाँ पर एक सरप्राइज़ की सेंस यहाँ पे हमें महसूस करने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो रादर होता है ये फेयरली और क्वाइट से भी अधिक डिग्री का बोध कराने वाला जो है एडवर्ब होता है। तो जब हम रादर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। उनमें पहली इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि रादर का प्रयोग हम वर्ब्स और नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नाउन और वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्ब्स और नाउन्स, ठीक है, वर्ब्स और नाउन्स ऐसे होने चाहिए जो किसी थॉट या फीलिंग का बोध कराते हो। नाउन और वर्ब्स ऐसी होनी चाहिए जो किसी थॉट या किसी फीलिंग का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई रादर थिंक वी आर गोइंग टू लूज। आई रादर थिंक वी आर गोइंग टू लूज। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा
इट वाज रादर ए डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा सी रादर लाइक गार्डनिंग, गार्डनिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रादर का प्रयोग हम वर्ब्स और नाउन्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ब्स और नाउन्स जो हैं वो किसी थॉट या फीलिंग का बोध कराने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रादर के बाद वर्ब है, यहाँ पे रादर के बाद नाउन है, और यहाँ पे रादर के बाद वर्ब है। तो यहाँ पर जो रादर के बाद जो वर्ब लिखी है थिंक, ये थॉट का बोध कराती है। यहाँ पर रादर के बाद नाउन है, ये एक फीलिंग का बोध कराता है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या होती है, निराशा, तो एक फीलिंग है। यहाँ पे रादर के बाद लाइक वर्ब है, ये भी एक फीलिंग का बोध कराती है। ठीक है, तो रादर के बाद आप जिन वर्ब्स या जिन नाउन्स का प्रयोग करें वो वर्ब्स और नाउन्स जो है वो किसी थॉट्स या फीलिंग्स को बोध कराने वाली होनी चाहिए। उसके बाद है कि हम रादर का प्रयोग आमतौर पर आर्टिकल से पहले करते हैं। ठीक है, रादर का प्रयोग हम आमतौर पर आर्टिकल से पहले करते हैं, लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी हो तो इसे आर्टिकल के बाद भी रखा जा सकता है। तो मैंने क्या कहा आपको अभी कि रादर का प्रयोग हम आर्टिकल से पहले करते हैं, आर्टिकल से पहले। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे ही इज, या मैंने एक एग्जाम्पल लिखा ही इज रादर ए फूल। ठीक है, ही इज रादर ए फूल। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने आई हैव रादर ए गुड आइडिया, ए गुड आइडिया। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए रादर है, यहाँ पर भी रादर है। यहाँ रादर के बाद देखिए एक नाउन है। ठीक है, यहाँ भी रादर के बाद नाउन है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर रादर के बाद कोई नाउन हो तो हम रादर के और उस नाउन के बीच में वो आर्टिकल यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप उस नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ करेंगे तो रादर उस आर्टिकल से पहले होगा। लेकिन अगर रादर के बाद जो नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये नाउन है, इस नाउन से पहले एडजेक्टिव भी है। देखिए यहाँ एडजेक्टिव नहीं था, फुल से पहले एडजेक्टिव नहीं था, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इस केस में आप ये जो आर्टिकल है इसको आप इस रादर के बाद भी लिख सकते हैं और इस रादर से पहले भी लिख सकते हैं। मतलब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव ए रादर गुड आइडिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, वो ये है कि रादर का प्रयोग आप प्लूरल नाउन से पहले नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे दे आर रादर फुल्स, तो ये यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि रादर के बाद ये मैंने प्लूरल नाउन यूज़ कर दिया, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रेटी की। तो देखिए प्रेटी का प्रयोग हम इनफॉर्मल वे में करते हैं और इसका प्रयोग इनफॉर्मल वे में रादर की तरह किया जाता है, कि जहाँ रादर के बाद हम नाउन लिख सकते हैं, इस तरह से हम प्रेटी के बाद सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब ही लिख सकते हैं। मतलब रादर की तरह हम प्रेटी का प्रयोग करते हैं। प्रेटी का प्रयोग हम जब करते हैं तो वो किस सेंस में किया जाता है, रादर की सेंस में। लेकिन रादर को हम नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेटी को नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम प्रेटी को केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कराने के लिए ही इसका प्रयोग हम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा थिंग्स आर प्रेटी गुड दीज डेज। ठीक है, या हम कह सकते हैं यू आर ड्राइविंग प्रेटी फास्ट। तो यू आर ड्राइविंग प्रेटी फास्ट, इसका मतलब यू आर ड्राइविंग रादर फास्ट। ठीक है, यहाँ पर थिंग्स आर प्रेटी गुड दीज डेज, इसका मतलब थिंग्स आर रादर गुड दीज डेज। तो इस तरह से हम जो प्रेटी है इसका प्रयोग हम रादर की सेंस में करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रेटी के साथ वेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रेटी के साथ वेल यूज करते हैं, प्रेटी वेल।
तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे आई हैव प्रेटी वेल फिनिश्ड, प्रेटी वेल फिनिश्ड। तो आई हैव प्रेटी वेल फिनिश्ड इसका मतलब है आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम फेयरली, क्वाइट, रादर और प्रेटी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आई होप मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।